This video is educational and information purpose only. गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं बट एग्जाम से डर लगता है, इंटरव्यू से डर लगता है, खासकर तो एग्जाम से, कि ये नहीं पता कि कहाँ से आ जाए क्या आ जाए। क्या आपको पता है कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं जहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, जहाँ पर एग्जाम नहीं होता, कहीं पर डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। आइए जानते हैं 5 ऐसी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें 10 पास आउट 12 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर एग्जाम नहीं होता। कुछ पोस्ट में तो डायरेक्ट मेरिट निकलती है, उसमें जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके आधार पर मेरिट जारी की जाएगी। और कुछ पोस्ट में जो है इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, तो जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आइए जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज 5 वैकेंसीज वेयर यू कैन अप्लाई फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और आप देख रहे हैं गाइडेंस गुरुजी। तो ये जो 5 वैकेंसीज मैं बताऊँ, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। इस वीडियो का पर्पज आपको अवेयर करना, जानकारी देना है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो जो पहली वैकेंसीज मैंने यहाँ पे ली है, हो सकता है इसके बारे में आप जानते हो, और इसलिए मैं इसको पहले नंबर पे ले रहा हूँ। लास्ट वाली मिस मत करना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट होती है GDS की, जिसके फॉर्म अभी जस्ट भरे गए थे। आप सबको पता होगा 14 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, 14 ऑफ फेब। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, GDS बोलते हैं उसको, ग्रामीण डाक सेवक, या ABPM बोल देते हैं, वो एक अलग पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। 10वीं पास ये वैकेंसीज होती हैं, जिसमें एज लिमिट भी अच्छी खासी 40 साल तक दी जाती है, 18 से। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, जिसके जितने अच्छे मार्क्स उतने ज़्यादा चांस। ठीक है। फीस 100 रुपये होती है, एग्ज़ाम कोई होता नहीं, इंटरव्यू कोई होता नहीं, है ना। और इसमें आपको पोस्ट वगैरह डिलीवर करने का काम होता है। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है उसके कुछ काम होते हैं। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि स्टाम्प वगैरह सेल करना, ये सब कुछ। ठीक। SC ST और गर्ल्स के लिए तो कोई फीस भी नहीं होती। आप इसे इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। हर साल वैकेंसी निकलती हैं। लास्ट ईयर भी 32,000 समथिंग वैकेंसीज थी, इस बार भी अच्छी वैकेंसीज थी, 20,000 प्लस थी। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई सबके लिए बढ़िया है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है GDS ऑनलाइन, उस पर आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हो। अब ये वैकेंसीज अगले साल आएंगी। जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हैं वो बस मेरिट लिस्ट का वेट करें। अप्रैल और मई के बीच में इसकी मेरिट आने की संभावनाएं होती है। द सेकंड जॉब इज अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर। उत्तर प्रदेश में तो हाल ही में ये वैकेंसीज निकली हुई है। जी हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर हर स्टेट में एक आंगनवाड़ी, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, सेंट्रल की नहीं होती। हर स्टेट में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण बच्चों के लिए, जिसमें एक हेल्पर होती हैं जो स्टाफ में होती हैं स्कूल्स के, जो मिड डे मील जो बनता है उसमें हेल्प करती हैं, बच्चों को लाना ले जाना इसमें हेल्प करती हैं, और अदर वर्क में, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है 8वीं पास 10वीं पास। हर साल मेरिट निकलती है, हर साल फॉर्म निकलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई कर सकती हो। जो विभाग होता है ना, जिसे वुमेन एंड वेलफेयर विभाग कहते हैं, फीमेल के लिए वैकेंसीज होती हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2-3 जिलों में तो 9 मार्च तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसीज डाल देना गूगल पे, आपको डिटेल मिल जाएगी। और हर एक स्टेट में वैकेंसीज आती रहती है, तो आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। 8 से 10-15 हज़ार तक की सैलरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड होती है। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। और इंटरव्यू कहीं पर इंटरव्यू होता है, कुछ स्टेट्स में, कुछ में नहीं होता। ठीक है। फीस कोई नहीं होती। और स्टेट का जो ICDS वेबसाइट होती है, ICDS, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो फीमेल कैंडिडेट के लिए। तीसरी वैकेंसी आती है NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन में हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ। क्या आपको पता है इस हॉस्पिटल पूरे देश भर में है, हर स्टेट में है। देश का एक विभाग है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन, हर एक स्टेट में काम करता है। इसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स में वैकेंसी निकलती हैं, संविदा पर, और पक्की वाली भी, कच्ची वाली भी। उनमें 10वीं पास 12वीं पास स्टाफ की जरूरत होती है। एग्जाम नहीं होता, कहीं पर मेरिट लिस्ट होती है, कहीं पर छोटा मोटा इंटरव्यूज किया जाता है। इसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनकी वैकेंसीज होती हैं। एक होती है नर्स की वैकेंसीज, जिसके लिए आपको डिप्लोमा ऑन नर्सिंग या ग्रेजुएशन आपने की हो तो उसके लिए अलग होगा। काम वही है, हॉस्पिटल असिस्टेंट के तौर पे या डाटा रिकॉर्ड करने के तौर पे। फीस कोई नहीं होती इसमें भी। जो स्टेट का NHM का पोर्टल है उस पर जाकर आपको फॉर्म भरना होता है। स्टेट जो भी है, जिस भी आपका स्टेट का नाम है वो स्टेट डाल के उसके आगे NHM पोर्टल डालेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स भी मिल जाएगी, और वहीं से आप जाकर इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसीज, हर एक स्टेट में एक और डिपार्टमेंट होता है, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वैकेंसीज आउट होती है जो होती है वॉचर की या फिर हेल्पर की।
इस वैकेंसीज के लिए भी 10वीं पास चाहिए होता है। आपको बस अपने स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे जाके चेक करना है वैकेंसीज आई हैं क्या। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। बस फिजिकली कुछ मेजरमेंट होते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है, तो फिजिकली आप जो है एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो साइट है उस पर जाकर चेक कर लो। फीस यहाँ पर भी कोई नहीं होती। फील्ड असिस्टेंट के तौर पे या फॉरेस्ट एरिया मॉनिटरिंग के तौर पे आपको हायर किया जाता है। बट याद रहे एग्जाम भले ही ना होता हो, बट यहाँ पर फिजिकली टेस्ट होता है। जो लास्ट वैकेंसीज है वो है स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हर एक स्टेट में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। 10वीं पास 12वीं पास के लिए मेरिट बेस पर या इंटरव्यू बेसिस पर ऑफिस फाइल स्टाफ या क्लियरिंग सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसीज निकलती हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा एक और वैकेंसीज होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होती है कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट होता है वहाँ पर पियोन की वैकेंसीज। इन सभी वैकेंसीज में एग्जाम नहीं होता है क्योंकि इनका फर्ज सिर्फ आपको आपका वेरिफिकेशन करना होता है। उतना बड़ा आपको लिखा पढ़ी का काम करना नहीं है जिसके लिए कि आपको एग्जाम देना पड़े। तो आप यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटीज के तौर पे अप्लाई कर लीजिएगा। ये सारी वैकेंसीज की डिटेल यू कैन फाइंड ऑन गूगल, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एंड बाकी फर्दर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स तो मैं अपने इस चैनल पर आपको देता ही रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लेना। बाकी हमारे चैनल का मकसद है आप सबको अवेयर करना, आप सबको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको इनमें से कौन सी जॉब इंटरेस्टिंग लगी, किस में आप अप्लाई करना चाहते हो, डू कमेंट मी।